Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. इंशाल्लाह आप सब लोग महफूज व मामून होंगे, है ना? Dear students, as you know that we have started unit number 5, non-action sentences. उसमें हमने किया था the usage of हैज़, हैव, हैड, ठीक है ना? हैज़ है प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है और हैड पास्ट टेंस में। जी स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा, ये देखें। और हैड शोज पोजीशन इन द पास्ट। पोजीशन आपको मैंने पहले भी बताया, ओनरशिप, मिल्कियत। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू एक्सरसाइज नंबर ए और बी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। जस्ट टैली विद मी, आप इसको टैली कर लीजिए इस होमवर्क को कि आपका भी सही ऑप्शन आपने इसमें पुट किया होगा। जहाँ पे हैड आना है वहाँ हैड लिखा होगा, जहाँ हैज़ आना है हैज़ और हैव आना है जहाँ है। सो एक्सरसाइज नंबर बी भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, बाकी आपने इंशाल्लाह खुद से कर लिया होगा, है ना? ओके क्लास, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? आज हम क्या करने जा रहे हैं? जी स्टूडेंट, आज हमारा रीडिंग टेक्स्ट है, यानी आज हम रीडिंग करेंगे, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको करूँगी और कीवर्ड्स के मीनिंग्स का काम भी आज होमवर्क में आपको जाएगा। सो लेट्स रीड विद मी। हमारा टेक्स्ट टॉपिक है रोड सेफ्टी रूल्स। रोड आप जानते हैं सड़क, सेफ्टी हिफाजती, रूल्स उसके जो भी उसूल हैं या कानून हैं। सो हम इसको आज पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, डू रीडिंग विद मी, मेरे साथ रीडिंग कीजिए। उसके बाद मैं आपको कीवर्ड्स को ड्रिल करवाऊंगी और उसकी मीनिंग्स को आपको बताऊंगी। एवरी ईयर मेनी पीपल लूज देयर लाइव्स while crossing the roads. It happens because they violate traffic rules. They do not follow the traffic rules. One day, the teacher decided to tell the students about the traffic rules and school bus safety. Teacher told them the following basic rules to cross a road safely. पॉइंट वाइज यहाँ पे है, ठीक है? क्रॉस द रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग, द वाइट एंड ब्लैक लाइन्स अक्रॉस द रोड, लुक राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, whenever possible try to cross in a group or with some friends. A group is more visible than a single person. Always walk along the left side of the road. The person who walks on the roadside is called a pedestrian. Yes, क्या है ये word? Pedestrian. Is it clear, students? Okay. Teacher further told them the rules for school van safety. Always stand on the footpath and away from the road while you are waiting for the van to arrive. At the van stand, always follow the queue. Board the van only after it has come to a halt. Always sit quietly in the van as noise can disturb the driver. Do not put any part of your body outside a moving or stationary van. Do not rush while getting down from the van. Always wait until the van has left, then cross the road carefully. When the teacher was telling about the road signs and school van safety, everyone listening to her carefully. The students promised to follow these directions for safety on road. जी स्टूडेंट, हमारा रीडिंग तो कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन। बिफोर स्टार्टिंग explanation, we have the meanings of keywords. हम मीनिंग्स इसको पहले हम ड्रिल करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी मीनिंग्स बताऊंगी। वायलेट, रूल,
follow, visible, pedestrian, queue, halt, safety, stationary, rush, directions, arrive। ठीक है, इसके आपने ड्रिल इसको कर लिया, इसको अच्छी तरह से इसकी लर्निंग भी कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब साथ साथ हम इसकी मीनिंग्स जो हैं एक्सप्लेनेशन के दौरान हम जानेंगे। एवरी ईयर मेनी पीपल लूज देयर लाइव्स व्हाइल क्रॉसिंग द रोड्स। एवरी ईयर, हर साल, मेनी पीपल, बहुत से लोग, लूज देयर लाइव्स व्हाइल क्रॉसिंग द रोड्स, अपनी जानें गंवा देते हैं, क्रॉसिंग द रोड्स, जब वो सड़क क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, इट हैपन्स बिकॉज दे हैव वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है? इट हैपन्स, ये जब ही होता है जब वो वायलेट करते हैं, ख़राब करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, या कोई भी कानून के तरीक़े को जो भी बताया गया होता है उसको तोड़ते हैं, यानी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं। तो फिर जब भी कोई ना कोई हादसा, जैसे आपने अक्सर सुना होगा ना कि रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी ने हिट किया, बस ने हिट किया और उनका इंतकाल हो गया। हम बहुत सी न्यूज़ भी ऐसी सुनते हैं। तो वजूहात क्या होती हैं? उसकी सबसे बुनियादी वजह ये होती है कि हम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। दे डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वो क्या करते हैं? वो जो भी आपका ट्रैफिक है, सड़क पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं कि वो जो ख़ास कर जो पैदल चलने वाले हैं वो इस तरह की चीज़ों को वायलेट करते हैं, तोड़ते हैं या ओवरटेकिंग वगैरह करते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे तरीक़े होते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाता है। One day the teacher decided to tell the students about the traffic rules and school bus safety। एक दिन टीचर ने डिसाइडेड, फैसला किया या मंसूबा किया कि बताएं, टू टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्रैफिक रूल्स, बच्चों को, तालिब इल्मों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएं। और किसके बारे में बताएं? एंड स्कूल बस सेफ्टी। आप लोग भी वैन में आते जाते हैं ना, स्कूल वैन में, तो उसकी भी थोड़ी सी इसमें रूल्स हैं। तो आई होप यू ऑल विल फॉलो द रूल्स। इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करेंगे ना कि इसमें मौजूद जितने भी रूल्स हैं उसको आप फॉलो करें। टीचर टोल्ड देम द फॉलोइंग बेसिक रूल्स टू क्रॉस अ रोड सेफली। टीचर ने उनको बताया कुछ बुनियादी उसूल रोड क्रॉस करने के लिए, और कैसे? सेफली, बहुत महफूज तरीके से। पहला पॉइंट क्या है? क्रॉस द रोड फ्रॉम द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, द वाइट एंड ब्लैक लाइन्स अक्रॉस द रोड। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर हमें जब भी कोई मेन रोड क्रॉस करनी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ होती हैं, बसें होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, तो वो कहाँ से क्रॉस करना चाहिए? वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। यू कैन सी ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग अक्सर आपने मेन रोड्स पे देखा होगा कि वाइट और ब्लैक लाइंस होती हैं। ठीक है, और सिग्नल होता है ना जहाँ पे ट्रैफिक जो लाइट्स होती हैं सिग्नल पे, वहाँ पे देखिएगा करीब में ही वो वाइट और ब्लैक लाइंस होती हैं। वहीं से हमें पेडेस्ट्रियन जितने होते हैं चलने वाले उनको ज़रूर क्रॉस करना चाहिए। यू कैन सी द पिक्चर हियर, यू कैन सी द गर्ल्स एंड बॉयज़, वो यहाँ पे रोड को क्रॉस कर रहे हैं। लुक राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। सबसे पहला असूल तो आपने देख लिया, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और फिर सीधे हाथ पे देखें, फिर उल्टे हाथ पे देखें, और फिर रोड को क्रॉस करें। क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर। रोड कब क्रॉस करें? जब रोड, सड़क बिल्कुल साफ हो। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स क्या है स्टूडेंट? याद है ना, उसमें आप यू कैन सी देखें रेड, येलो, ग्रीन लाइट्स होती हैं, और वो रेड क्या होता है? हॉल्ट होता है। और उस वक्त जो है वो पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियन जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू जो है वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, वेन एवर क्यों कर सकते हैं? इसलिए कि ट्रैफिक रुका हुआ होता है और वो आसानी से उससे रोड क्रॉस कर सकते हैं। वेन एवर पॉसिबल ट्राई टू क्रॉस इन अ ग्रुप और विद सम फ्रेंड्स।
सबसे जो मुनासिब एक ऐसा महफूज तरीक़ा है वो क्या है कि जब रोड क्रॉस करना हो तो ग्रुप की शक्ल में करना चाहिए, या दोस्त से अगर हों आपके साथ तो फिर उनके साथ मिलके, यानी नहीं कर लें तो ज़्यादा अच्छा महफूज तरीक़ा है। अ ग्रुप इज़ मोर विजिबल देन अ सिंगल पर्सन। मोर विजिबल ज़्यादा मतलब दिख जाता है, दूर से हजूम होता है तो फिर वो आसानी से किसी भी व्हीकल को, गाड़ी को, बाइक को वो देख सकते हैं। विजिबल नुमाया होना या दिखना। ऑलवेज वॉक अलॉन्ग द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। द पर्सन हु वॉक्स ऑन द रोड साइड इज कॉल्ड अ पेडेस्ट्रियन। अच्छा जी, पहला पॉइंट है ऑलवेज वॉक अलॉन्ग द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। जब भी सड़क पे चलें तो अपने उल्टे हाथ की तरफ से चलें, ठीक है। उसमें ये कि महफूज तरीक़ा है ये कि हमेशा लेफ़्ट साइड को ही पकड़ें। और वो शख्स जो वॉक्स ऑन द रोड साइड, ऐसा शख्स जो सड़क पे चल रहा होता है उसको क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन। पैदल चलने वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन। ठीक है बेटा, ये वोकैबुलरी अच्छी तरह से याद रखिएगा। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट टीचर का क्या था? टीचर फर्दर टोल्ड देम द रूल्स फॉर स्कूल वैन सेफ्टी। अच्छा, मज़ीद टीचर ने क्या बताया स्टूडेंट्स को? वैन सेफ्टी। स्कूल वैन होती है ना, आप लोग उसमें आते जाते हैं, अक्सर बच्चों को मैंने देखा भी है, और आप में से आप लोग तो शायद नहीं करते हो, लेकिन छोटे बच्चे इसको बहुत करते हैं कि भागते हुए वैन में चढ़ते हैं, भागते हुए वैन से उतरते हैं, वैन रुकती भी नहीं है और वो फ़ौरन चढ़ने की कोशिश करते हैं। सो बी कॉन्शियस स्टूडेंट, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सो हियर द टीचर इज टेलिंग, डिस्क्राइबिंग सम पॉइंट्स। ऑलवेज स्टैंड ऑन द फुटपाथ and away from the road while you are waiting for the van to arrive। जी स्टूडेंट, हमेशा जब भी स्कूल वैन का इंतज़ार करें तो फुटपाथ पे ही खड़े रहिए, रोड पे मत आइए, ठीक है, या गली की जो सड़क बनी है तो उस पर मत आइए। और एंड अवे फ्रॉम द रोड वाइल यू आर वेटिंग फॉर द वैन टू अराइव। जब तक वैन आ नहीं जाती, अराइव, जब तक उसकी आमद नहीं हो जाती, आ नहीं जाती, जब तक आप रोड पर नहीं आएंगे, ठीक है, आप उस फुटपाथ पे ही रहेंगे। एट द वैन स्टैंड ऑलवेज फॉलो द क्यू। जब वैन ठहर जाए, रुक जाए, खड़ी हो जाए, फिर कतार जो लाइन बनवाते हैं ना, देखिए कितना काम होता है इसका कि लाइन बनाने वालों को कभी कोई नुकसान नहीं होता। तो स्कूल में भी, स्कूल के वैन में भी चढ़ने से पहले कतार बनाइए और लाइन को ही फॉलो कीजिए। बोर्ड द वैन ओनली आफ्टर इट हैज़ कम टू अ हॉल्ट। बोर्ड द वैन, वैन पे जब भी आप सवार हों, जब आपकी वैन इट हैज़ कम टू अ हॉल्ट, जब ठहर जाए, बिल्कुल रुक जाए, देखिए जब इस तरह स्टैंड कर जाए, रुक जाए, फिर उस पर सवार हो, क्यू बना के। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप यू कैन सी द पिक्चर एंड आई होप यू विल फॉलो इट। ऑलवेज सिट क्वाइटली इन द वैन एज नॉइज कैन डिस्टर्ब द ड्राइवर। हमेशा वैन में कैसे बैठना चाहिए? सिट क्वाइटली, खामोशी के साथ वैन में बैठना चाहिए। क्यों, क्या वजह है? एज नॉइज कैन डिस्टर्ब द ड्राइवर, क्योंकि आपका शोर जो है वो वैन ड्राइवर को, बस ड्राइवर को डिस्टर्ब कर सकता है, परेशान कर सकता है, उलझा सकता है ना। डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउटसाइड अ मूविंग और स्टेशनरी वैन। कभी भी बॉडी का कोई भी हिस्सा, यूजुअली बच्चे हाथ निकाल देते हैं बाहर और गर्दन से यूँ देख रहे होते हैं। सो इसमें मना करें कि डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, कि जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है आउटसाइड, बाहर ना निकालें। अ मूविंग और ए स्टेशनरी वैन, चलती हुई वैन से या खड़ी हुई वैन से, तो ख्याल रखना है इसको हमें। डू नॉट रश वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम द वैन। कभी भी भागते हुए वैन से, गेटिंग डाउन, नीचे ना उतरें, ठीक है स्टूडेंट। अक्सर बच्चों को देखा है मैंने कि वो थोड़ा सा हिफाजत के ख़िलाफ़, यानी थोड़ा सा केयर नहीं करते हैं इन बातों की। ऑलवेज वेट अनटिल द वैन हैज़ लेफ्ट देन क्रॉस द रोड केयरफुली। जब वैन, आप वेट करें, उतरने के बाद वेट करें,
जब तक वैन चली ना जाए उस वक्त तक रोड क्रॉस ना करें, यानी वैन को जाने दें एंड देन यू क्रॉस द रोड, फिर आप रोड को पार करें। When the teacher was telling about the road signs and school van safety, जब टीचर बता रही थी, was telling about the road side signs, यानी जब टीचर बता रही थी रोड के जो भी इनका कानून और रूल्स थे बता रही थी, और स्कूल वैन सेफ्टी यानी कि स्कूल वैन से उतरना चढ़ना कैसे करना है, सेफ्टी मतलब हिफाजती तरीक़े बता रही थी। Everyone was listening to her carefully, हर एक बड़ी तवज्जो से, केयरफुली बड़ी तवज्जो से उनको सुन रहा था। The students promised to follow these directions for safety on road. स्टूडेंट्स ने वादा किया, प्रॉमिस्ड वादा किया कि वो फॉलो करेंगे इस तमाम डायरेक्शंस हिदायत को फॉर सेफ्टी ऑन रोड, जो कि रोड के हिफाजत के लिए बताई गई हैं। आई होप यू विल ऑल्सो फॉलो द रूल्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस चैप्टर से सबक लिया और इसको फॉलो करेंगे, है ना स्टूडेंट? सो बी केयरफुल। नाउ लेट्स कम टू द बोर्ड। जी स्टूडेंट, हियर आई हैव रिटन कीवर्ड्स हैं और उसकी मीनिंग्स उर्दू में लिखी। यही आपको कॉपी पे काम करना होगा, ठीक है? राइट उर्दू मीनिंग्स ऑफ द कीवर्ड ऑफ दीज कीवर्ड्स। अब ये वही कीवर्ड्स हैं जो हमने जिसकी रीडिंग की थी। लेट्स ड्रिल विद मी। फर्स्ट वर्ड इज वायलेट, कानून की खिलाफ वर्जी करना। सेकेंड रूल, कोई भी उसूल या कोई भी कानून, है ना। थर्ड फॉलो, अमल पैरा होना, किसी चीज़ को तकलीद करना किसी चीज़ की। फोर्थ विजिबल, दिखाई देना, नुमाया होना, जाहिर होना। फिफ्थ पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले। सिक्स क्यू, कतार। सेवेंथ हॉल्ट, रुकना, ठहर जाना, यानी फौरन से कोई चीज़ रुकना, ठीक है, यानी बिल्कुल वो स्टेशनरी पॉइंट पे आ जाए, ठहरे हुए पॉइंट पे आ जाए। 8 सेफ्टी, हिफाजती। 9 स्टेशनरी, रुका हुआ या रुकी हुई, कोई भी चीज़ ठहरी हुई, इसके मायने भी यही है। 10th है रश, अंधाधुंध भागना, ठीक है, दौड़ना। 11 डायरेक्शंस, हिदायत। 12 अराइव, आना या आमद होना, ठीक है बेटा। सो दीज आर द वर्ड्स मीनिंग्स। हमारा ये काम है और अब आप नोट डाउन कर लीजिए होमवर्क। जी स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क। रीड द टेक्स्ट पैराग्राफ्स अगेन। आपको जो भी पैराग्राफ टेक्स्ट में दिए हुए हैं उसको पढ़ना है दोबारा से, एंड डू वर्ड्स मीनिंग इन योर कॉपी। और जो मैंने बोर्ड पे आपको काम बताया है वर्ड मीनिंग्स का, वो आपने कॉपी पे करना है। आई होप यू विल डू इट। और लर्निंग अपनी साथ साथ रखनी है। होपिंग फॉर द बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।